9वां अध्याय है कि खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। पहला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? कोयले के भंडारों से समृद्ध है। इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। कोयला भंडार के संदर्भ में महानदी, दामोदर तथा सोन तीनों नदी घाटियां समृद्ध है, जिसमें दामोदर घाटी से 75% से अधिक कोयला का उत्पादन होता है। उल्लेखनीय है कि भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन झारखंड से किया जाता है। इसके पश्चात क्रमशः उड़ीसा व छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। दूसरा प्रश्न है कि पन्ना डैश डैश के खनन के लिए मशहूर है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरा के लिए। पन्ना मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है। यहाँ से हीरे का खनन किया जाता है। भारत में हीरे का सर्वाधिक उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। तीसरा प्रश्न है कि लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, नेवेली में। लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है। तमिलनाडु में स्थित नेवेली भारत की सबसे बड़ी लिग्नाइट खदान है। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड 1961 में शुरू की गई। इस एकीकृत परियोजना में 65 लाख टन प्रति वर्ष की अंतिम क्षमता वाली खली खदान शामिल है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर, कि रानीगंज में खोदी गई थी। भारत में कोयले के खनन का इतिहास पुराना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1774 ईस्वी में दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर रानीगंज में कोयले का वाणिज्यिक खनन आरंभ किया गया था। पांचवा प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल। भारत के केरल राज्य में थोरियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। थोरियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। इसका परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है छठा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जावर का तांबा सही सुमेलित। युग में इस प्रकार है, हजारीबाग अभ्रक में है, हट्टी में सोना है, जादूगोरा में यूरेनियम, जावर में जस्ता एवं सीसा है। सातवां प्रश्न है कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, लौह अयस्क खनन है वहां पर। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। चिड़िया खादान का संचालन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल द्वारा किया जाता है। आठवां प्रश्न है कि इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, टाइटेनियम का है। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, यह टाइटेनियम का महत्वपूर्ण खनिज है। इल्मेनाइट के जमाव केरल तट की रेत में कोल्लम से कन्याकुमारी, रत्नागिरी, मालाबार तट, तूथुकुडी, वाल्टेयर, गंजम, हजारीबाग एवं पुरुलिया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 9वां कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड में होता है। झारखंड के झरिया में भूमिगत कोयले का दहन लगभग पिछले 100 वर्षों से हो रहा है। 10वां प्रश्न के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान में। भारत में तांबे का सर्वाधिक भंडार 813 मिलियन टन राजस्थान 53.81% में पाया जाता है। इसके बाद क्रमशः दूसरे स्थान पर झारखंड 19.54%, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश 18.75% का स्थान आता है। भारत में तांबा धारवाड़ एवं कोडप्पा के प्राचीन दवेदार संरचनाओं में पाया जाता है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है? उत्तर ऑप्शन ए, बॉक्साइट। एल्युमिनियम पर सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। एल्युमिनियम बहुउपयोगी धातु है। इसे भविष्य की धातु की संज्ञा भी दी जाती है। यह मुख्यतः टर्शियरी काल की लेटेराइट शैलों में पाई जाती है। एल्युमिनियम का उपयोग स्वचालित वाहनों, रसायन, रिफैक्ट्री, अपघर्षी तथा बर्तन बनाने में किया जाता है। बॉक्साइट उत्पादक राज्य उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। 12वां प्रश्न कि भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है? उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इल्मेनाइट। इल्मेनाइट भारत में पाया जाने वाला
टाइटेनियम युक्त खनिज है। टाइटेनियम एक हल्की और मजबूत धातु होती है जिसका प्रयोग वायुयान बनाने, सैन्य उपकरण बनाने, अंतरिक्ष कार्यक्रमों, परमाणु ऊर्जा आदि में किया जाता है। टाइटेनियम को सामरिक धातु भी कहा जाता है। 13वां प्रश्न है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। जीवाश्म ईंधन को नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। जीवाश्म ईंधन के तहत पेट्रोल, डीजल, कोयला इत्यादि को रखा जाता है। उल्लेखनीय है कि नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है। इसमें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन, ज्वार इत्यादि शामिल है। 14वां प्रश्न, किस पर्वतीय स्टेशन की भारत में वर्ष 1897 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ कर दी गई थी। किस पर्वतीय स्टेशन यानी कि हिल स्टेशन की भारत में वर्ष 1897 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ कर दी गई थी। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में 1897 में बिजली की आपूर्ति प्रारंभ की गई। भारत में बिजली उत्पादन का पहला प्रयास सिद्रपोंग, दार्जिलिंग में जल विद्युत परियोजना के माध्यम से की गई थी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शहर असम के तैलीय शहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी, डिगबोई को तैलीय शहर कहा जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष 1901 से तेल शोधनशाला कार्यरत है। यहाँ पर एशिया का पेट्रोलियम का पहला कुआं का खनन किया गया था। अगला प्रश्न 16वां के निम्न में से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन सी, ओडिशा। लौह अयस्क के उत्पादन में भारत में ओडिशा का प्रथम स्थान है। उसके पश्चात क्रमशः छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा झारखंड का स्थान आता है। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश 64.37%। इसके पश्चात राजस्थान 28.34%, झारखंड 7.28%, जबकि कर्नाटक तांबे का अग्रणी उत्पादक नहीं है। भारत में तांबा धारवाड़ शिलाओं की नसों में पाई जाती है। यह सल्फाइड चालकोपाइराइट के रूप में धारवाड़ की शिस्ट और फाइलाइट शैलों में मिश्रित पाई जाती है। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश तांबे का अग्रणी उत्पादक नहीं है। उत्तर ये हो जाएगा, कर्नाटक नहीं है। राजस्थान में स्थित खैतरी खादान किसके लिए प्रसिद्ध है। उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थित खैतरी सिघाना और खो दरिवा भगोनी की खाने तांबा के लिए प्रसिद्ध है। देश में तांबे का एकीकृत व उत्पादक हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इसने भारत में 5 इकाइयां स्थापित किया जो निम्नलिखित राज्यों में है। एक में खैतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स झारखंड, मलांजखंड कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश, तलोजा कॉपर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र, गुजरात कॉपर प्रोजेक्ट। 20वां के राजस्थान राज्य का खैतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, तांबा खनन के लिए है। 21वां के निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान। प्रश्नकाल के दौरान भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक था, जबकि वर्तमान में राजस्थान कर्नाटक के पीछे छोड़ते हुए ऊर्जा के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर आ गया है। 22वां प्रश्न, खनिज और जिले के निम्न जोरों में से कौन सा जोरा सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा, लाइमस्टोन कैमूर में है। लाइमस्टोन कैमूर में है। लाइमस्टोन का उत्पादन बिहार राज्य के कैमूर जिले में होता है। माइका अभ्रक झारखंड के गिरिडीह, कोडरमा से पूर्व बिहार के नवादा और जमुई जिले तक पाया जाता है। क्वार्टज मुख्य रूप से मुंगेर जिले के धारवाड़ युग की पहाड़ियों में पाया जाता है और लेड धातु का निक्षेप बांका जिला के अबरखा क्षेत्र में मिलने की पुष्टि हुई है। तब विकल्प सही है। 23वां प्रश्न की डैश डैश ने सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु द्वारा सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया जाता है। यहाँ भारत का लगभग 29% पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। वर्तमान में तमिलनाडु द्वारा पवन ऊर्जा से 9608.04 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। उसके पश्चात क्रमशः गुजरात 8561.82 मेगावाट, महाराष्ट्र 5000.3 मेगावाट है। उल्लेखनीय है कि पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाला चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसके पश्चात क्रमशः अमेरिका व जर्मनी का स्थान है। भारत पवन ऊर्जा उत्पादन में विश्व में चौथे स्थान पर है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है
24 नंबर का लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, नेवेली में लिग्नाइट का खनन होता है। नेवेली, तमिलनाडु के नेवेली से लिग्नाइट किस्म के कोयले का सर्वाधिक खनन किया जाता है। लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 28% से 30 के मध्य होती है। इसे भोरा कोयला भी कहा जाता है। यह नवेली के अतिरिक्त असम के माकूम एवं राजस्थान के पलना में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार के कोयले का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किया जाता है। 25वां प्रश्न कि निम्न खनिज में से किस खनिज में के उत्पादन भारत में विश्व में अग्रणी है? ऑप्शन ए हो जाएगा। उपरोक्त में से विकल्पों में किसी भी खनिज के उत्पादन में भारत अग्रणी स्थान नहीं रखते हैं। दिए गए खनिजों के उत्पादन में तो इसको क्रम निम्नलिखित है। अभ्रक चीन 1 में है, 2 में मेडागास्कर, 3 में अमेरिका। तांबा के लिए चिली 1 में, 2 में पेरू, 3 में चीन। जिप्सम के लिए 1 में अमेरिका, 2 में चीन, 3 में ईरान। लोएस के लिए 1 में ऑस्ट्रेलिया, 2 में चीन, 3 में ब्राज़ील है। तुमालपल्ले खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है अवस्थित ऑप्शन ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। तुमालपल्ले खदान आंध्र प्रदेश के वायएसआर जिले में स्थित है। यहाँ यूरेनियम का बृहद भंडार पाया गया है, जिस कारण इसे विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है। विकल्प ए सही है। 27वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर मिला लेते हैं। पहले इस तरह से हो जाएगा, यानी कि कोयला भंडार कैम्ब्रियन से पर्मियन क्रम में है, पेट्रोलियम भंडार इयोसिन से मायोसिन क्रम में है, स्वर्ण भंडार धारावाह क्रम में है और हीरा भंडार विंध्यन क्रम में है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। 28वां प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। ऑप्शन सी गुजरात। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात है। गुजरात देश का अकेले 81.45% नमक उत्पादन करता है तथा राजस्थान 8.59%, तमिलनाडु 7.96% उत्पादन करते हैं। विश्व में नमक उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर चीन है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका उत्तर देख लेते हैं। इस तरह से मिलाना है, यानी कि प्लेटिनम का हो जाएगा उड़ीसा, सिल्वर का हो जाएगा राजस्थान, डायमंड का हो जाएगा मध्य प्रदेश और टंगस्टन का हो जाएगा कर्नाटक में है। अगला प्रश्न को देखते हैं जो कि 30 नंबर का है कि निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा हेमेटाइट का खनन होता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित बैलाडीला खान से उत्तम कोटि के हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन क्या होता है? बैलाडीला खदान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में अवस्थित है। यह भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। बैलाडीला की खान से मुख्यतः हेमेटाइट का खनन होता है। अगला प्रश्न 31वां के भारत में कोयला किस भौमिकीय शैल समूह में पाया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा गोंडवाना में। भारत का लगभग 90% से अधिक कोयला गोंडवाना शैल समूह में पाया जाता है, जिसका विस्तार दामोदर घाटी, महानदी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी, पेंच घाटी एवं कान्हन घाटी के अलावा सतपुरा और राजमहल में है, जिसमें पश्चिम बंगाल का रानीगंज क्षेत्र देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर में इसको सुमेलित कीजिए। इस तरह से करना है, आने की तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र जो कि कहाँ पर है? यह हो जाएगा महाराष्ट्र में। रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र राजस्थान में है। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र जो कि गुजरात में है। कैगा परमाणु शक्ति केंद्र जो कि कर्नाटक में है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं कि भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा कोयली। प्रश्न अनुसार भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कोयली है, जबकि देश की सबसे बड़ी तेल शोधशाला गुजरात की जामनगर स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज की है। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1999 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी ज्वारीय शक्ति परियोजना है? ऑप्शन सी हो जाएगा भावनगर। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा की सहायता से तटीय क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन किया जाता है।
भारत में तट रेखाओं की लंबाई अधिक है, लेकिन ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन की संभावनाएं अपेक्षाकृत कम है। भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं हुगली के ज्वार दनमुखी क्षेत्रों में ही ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अतः भावनगर गुजरात में ज्वारीय शक्ति परियोजना है। 35वां प्रश्न कि भारत में किस क्षेत्र को कोयले का स्टोर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा झरिया को। भारत में झरिया क्षेत्र को कोयले का स्टोर हाउस कहते हैं क्योंकि यहाँ 90% से अधिक बिटुमिनस कोयले का भंडार पाया जाता है। दामोदर नदी घाटी का विस्तार मुख्यतः झारखंड व पश्चिम बंगाल में है। यह भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। झारखंड का झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडारण क्षेत्र है। भारत में 3 कोयला भंडारण राज्य क्रमशः झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न को देखते हैं जो कि है 36 नंबर का कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लाख सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन सी बिहार में। भारत में सन 2000 तक लाख का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता था। बिहार में झारखंड अलग होने के बाद लाख का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में होने लगा है। प्रश्न अनुसार विकल्प सी सही होगा और झारखंड राज्य का उत्पादन कुल उत्पादन का 53% है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम आणविक ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ है। इसमें स्टार लगा हुआ है, यानी कि कहीं पर नहीं है। भारत में प्रथम परमाणु विद्युत की तारापुर प्रारंभ 1969 महाराष्ट्र में 320 मेगावाट क्षमता का संयंत्र स्थापित किया गया, जबकि कलपक्कम तमिलनाडु देसी साज सामान प्रस्तुत करने वाली प्रथम परियोजना है। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान संयंत्र अप्सरा वर्ष 1956 में कार्यशील हुआ, अतः उपरोक्त में से कोई विकल्प सही नहीं है। रानीगंज किसके लिए जाना जाता है? उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोयला निक्षेप के लिए। पश्चिम बंगाल स्थित रानीगंज अपने कोयला निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम कोयला खनन 1774 ईस्वी में रानीगंज क्षेत्र में ही शुरू हुआ था। 39वां प्रश्न कि पन्ना हीरे की खान अवस्थित है। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में है। पन्ना हीरे की खान मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में हीरे का उत्पादन केवल मध्य प्रदेश में होता है। पन्ना देश का महत्वपूर्ण हीरा उत्पादक स्थल है। 40वां निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र? ऑप्शन सी हो जाएगा मुंबई हाई। मुंबई हाई देश का विशालतम पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। यह मुंबई के 176 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जबकि राज्यों में सर्वाधिक कच्चा तेल का उत्पादन राजस्थान में होता है। बैलाडेला खान किस राज्य में है? ऑप्शन डी हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। बैलाडेला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ उच्चतम कोटि के लौह अयस्क के भंडार है। यहाँ स्थित पर्वत की सतह बैल के ऊपर जैसी दिखती है, इस कारण बैलाडीला नाम दिया गया है। बैलाडीला लौह अयस्क गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है, इसके कारण यहाँ से खनन किया जाता है। 42वां प्रश्न किस नदी बेसिन में अधिक खनन पाए जाते हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा दामोदर में। दामोदर नदी बेसिन में सर्वाधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। दामोदर बेसिन कोयला के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, जहां भारत का लगभग 46% कोयला प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यहां अभ्रक, चूना पत्थर जैसे खनिज भी प्राप्त होते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं, परंतु इस पर 1948 में स्थापित दामोदर घाटी परियोजना के कारण इस पर काफी हद तक नियंत्रण स्थापित किया गया है। 43वां प्रश्न कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी हो जाएगा चूना पत्थर के लिए कैमूर पठार प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार विंध्य पर्वत श्रृंखला का भाग है। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? ऑप्शन बी हो जाएगा 12%। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान 11.4% है। 45 भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार है। ऑप्शन डी हो जाएगा डिगबोई असम में। असम का डिगबोई क्षेत्र भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। 1901 में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी की शुरुआत की गई थी। 40वां प्रश्न है कि झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा झरिया में। झारखंड में कोयला की खानें झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, चंद्रपुरा, राजमहल स्थित है। झरिया धनबाद जिले में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। कार्बन वाष्प व जल की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 भागों में बांटा गया, एक में एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अगला प्रश्न 47वां कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा कोयला पाया जाता है झारखंड के झरिया में। अगला प्रश्न को देखते हैं जो कि है 48 नंबर का। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम विशुद्ध शामिल होते हैं। 49वां प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था? ऑप्शन डी हो जाएगा 1970 और 1980 के दौरान। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट 1970 से 1980 दशक के दौरान उत्पन्न हुआ था। भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन सर्वाधिक
अपतटीय क्षेत्र में होता है। 50वां की भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की 10% पूर्ति कोयले से होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा 67%। प्रश्नकाल के दौरान भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा का 67% कोयले से प्राप्त किया जाता है, जबकि वर्तमान में 49.7% ऊर्जा की पूर्ति कोयले द्वारा होती है। 51वां प्रश्न कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? एक भी राज्य इसमें सही नहीं है। भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन क्रमशः आंध्र प्रदेश करता है, उसके बाद राजस्थान है, जबकि सर्वाधिक भंडार में क्रमशः आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र का स्थान आता है। 52वां प्रश्न कि भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में ऊर्जा का उपयोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है। 53वां है कि भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों के क्रमबद्ध है? इसके उत्तर को देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा क्षेत्रीय क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद है स्वर्ण कोलार कर्नाटक में, उसके बाद लौह कुद्रेमुख कर्नाटक में, कोयला झरिया झारखंड में। निम्नलिखितों में पर मनन कीजिए। इसका उत्तर ए सही है, यानी कि भारत की सर्वाधिक क्षेत्र की 14 तेल शोधन शालाओं में से 7 तट पर स्थित है, सही है। तटीय एवं अपतटीय क्षेत्र बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होता है, दोनों सही है। प्रश्नकाल के दौरान 14 तेल शोधन शालाओं में 7 तट पर स्थित था। तटीय एवं अपतटीय क्षेत्र बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होता है। वर्तमान समय में कुल 23 परिशोधनशालाएं हैं, जिसमें 2 संयुक्त उपक्रम से एवं 3 निजी क्षेत्र संबंधित है। वर्तमान समय में 11 तेल परिशोधन तटीय क्षेत्रों में स्थित है, जिसमें गुजरात में, 1 में महाराष्ट्र, 2 में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में है। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? ऑप्शन डी हो जाएगा सिंहभूम सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला है। झारखंड राज्य के दक्षिण पूर्व में सिंहभूम जिला मुख्य लौह अयस्क हेमेटाइट उत्पादक है। यही देश में सर्वप्रथम लौह अयस्क हेमेटाइट उत्पादन किया गया था। यहाँ नोवा मुंडी, पंसीराबुरु, गोवा, सांस गोवा में उत्तम हेमेटाइट धातु प्राप्त होती है। 56वां है कि निम्न में से कौन खनिज बिहार में मिलते हैं? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2, यानी कि कोयला और लोहा जो है बिहार में है। बिहार में मुख्यतः कोयला एवं लोहा पाया जाता है। इसके अतिरिक्त चूना पत्थर, गंधक, सीसा, टीन तथा चीन मिट्टी आदि पाया जाता है। 57वां की कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में है। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसके कोयले का उपयोग भिलाई इस्पात कारखाने में किया जाता है। यहाँ कोयले की उपलब्धता के कारण ही ताप विद्युत गृह का निर्माण भी किया गया है। 58वां प्रश्न है कि कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है। ऑप्शन ए पहले बिहार, मध्य प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल है। प्रश्नकाल के दौरान विकल्प ए सही था, लेकिन वर्तमान में इंडियन मिनरल ईयरबुक 2020-21 की नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कोयला उत्पादन राज्यों का क्रम है 1 में छत्तीसगढ़, 2 में उड़ीसा, 3 में मध्य प्रदेश, 4 में झारखंड। भारत में पहला पनबिजली शक्ति के केंद्र आरंभ हुआ था। ऑप्शन डी शिव समुद्रम में। भारत में प्रथम सफल जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम में 1902 में स्थापित की गई, जबकि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थापित की गई, जो कि असफल हो गई थी। 60वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? ऑप्शन बी हो जाएगा तापीय। 31 दिसंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार कुल विद्युत का योगदान 57.7% है तथा नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 42.5% है, अतः विकल्प भी सत्य है। 61वां प्रश्न के निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन डी पंजाब में नहीं है लौह अयस्क। लौह अयस्क बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में प्रमुखता से प्राप्त किया जाता है, जबकि पंजाब अब तक में लौह अयस्क की खानें नहीं प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न 62वां निम्नलिखित खनिज अयस्क निक्षेपों में से कौन सा दंडकारण्य प्रदेश में मिलता है? ऑप्शन ए हो जाएगा बॉक्साइट। दंडकारण्य क्षेत्र में सर्वाधिक बॉक्साइट खनिज अयस्क निक्षेप द्वारा होता है। बॉक्साइट टर्शियरी युग में निर्मित लेटेराइट शैलों से संबंध है, जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। इसी क्षेत्र के ओबूज मार पहाड़ियों में बैलाडीला रेंज के समीप उत्कृष्ट कोटि के लौह अयस्क का जमाव पाया जाता है।
अगला प्रश्न है और अगला प्रश्न को देखते हैं जो कि है 63 नंबर का कि कैगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, मंगलौर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है कैगा में। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भारत का एक नाभिकीय विद्युत संयंत्र है जो कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा नामक स्थान पर वर्ष 2000 में कार्यरत है। 64वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। ऑप्शन ए चूना पत्थर। छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर की अधिकता के कारण सीमेंट उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। यहाँ जामुल, दुर्ग, भाटापारा और टिल्डा सीमेंट उत्पादन के प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है 65वां, भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र है। ऑप्शन बी हो जाएगा धारवाड़ में। भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र धारवाड़ है। ये चट्टानें आर्कियन समूह की चट्टानों का ही अवशेष है। आर्थिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। इसमें मुख्य धातुओं एवं खनिजों की उपस्थिति पाई जाती है। अब अगला अध्याय 10वां है, यहीं पर नंबर